Okay, good morning. Today I will discuss ARER topic, that is the MHD. MHD means magnetohydrodynamics. It is the part of the renewable energy by which we obtain the electricity through the magnet. So here in the today video we discuss the following contents, that are the introduction, first need of MHD, क्या ज़रूरत है मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स की, थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ MHD पावर जनरेशन, टाइप्स ऑफ MHD सिस्टम, ओपन साइकिल MHD सिस्टम, क्लोज साइकिल MHD सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल MHD। एक और इसका क्लासिफिकेशन है MHD का, ओपन साइकिल MHD और क्लोज साइकिल MHD का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड साइकिल MHD सिस्टम, एडवांटेज ऑफ MHD सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ MHD सिस्टम, application and conclusion. So basically in this video we discuss about how the electricity is to be obtained by the magnetohydrodynamics. So first, the basic introduction. Magnetohydrodynamics is a non-conventional source of energy which is based upon Faraday's law of electromagnetic induction. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ के बेस पे, अगर कोई दो कंडक्टर के बीच में, अगर हम दो मैग्नेट है और उसके बीच में कोई सेमी कंडक्टर को प्लेस करेंगे, देन एन EMF इज़ टू बी जनरेटेड एंड बाय दिस द करंट विल बी प्रोड्यूस. सो according to the Faraday's law of electromagnetic induction, which state that energy is generated due to the movement of an electric conductor inside a magnetic field. The concept for the MHD, it is given by the Michael Faraday in 1832 for the first time. जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी स्टडी किया है कि फैराडेज लॉ F इजिकल टू BIL बिल साइन थीटा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री का है तो F इजिकल टू BIL. सो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइकल फैराडेज लॉ दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स. MHD सिस्टम वाइडली यूज इन एडवांस कंट्रीज एंड अंडर द कंस्ट्रक्शन इन इंडिया. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ sources, so the alternative of electricity that is based upon the non-conventional energy resources. तो non-conventional energy resources के बहुत सारे सब डिविज़न्स हैं, जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोलर एनर्जी के बारे में, देन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जियो थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, एंड MHD magnetohydrodynamics. The need of the MHD. हमें MHD की नीड क्या है? As present, a plenty of energy is needed to sustain industrial and agricultural production. The progress of the country is totally based upon the how much the consumption of the electricity. So that without electricity we cannot imagine how we grow in our life. So it is an important parameter that we work in the field of electricity generation. So we go for non-conventional energy resources. So the sustained industrial and agriculture production and the existing conventional energy sources like coal, oil, uranium. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि जो कोल है, ऑयल है, ये बहुत सालों तक इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए देयर आर सम अल्टरनेटिव मस्ट बी देयर इन प्लेस ऑफ कोल, ऑयल फॉर या आर वी कैन से दैट फॉसिल फ्यूल्स. सो यूरेनियम एक्सेट्रा आर नॉट एडवोकेट टू मीट द एवर इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें सप्लाई कोल, ऑयल और यूरेनियम से नहीं हो सकती, इसलिए हमको उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढना है. और वो अल्टरनेटिव ये है कि हम RER की ओर बेस करें. तो RER की ओर बेस करने का ये मतलब है कि जैसे कि कई अलग अलग हम इसके डिवीज़न को हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में
जनरेट करेंगे और उसको हम यूज़ में करेंगे. सो कॉन्सिक्वेंटली एफर्ट हैव बीन मेड फॉर हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम सेवरल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. लाइक उसमें एक ये भी है जो आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम. हाउ द प्रिंसिपल ऑफ द MHD पावर जनरेशन. फैराडेज लॉ पे ये बेस्ड है. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव्स अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड. दो मैग्नेट हमने रख दिए नॉर्थ और साउथ, और उसके बीच में एक कंडक्टर को मूव कराया. देन एन EMF इज इंड्यूस इन इट विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट. तो जैसे कि हम लोगों ने 10th-12th में भी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि किस तरीके से हम EMF जनरेट करते हैं. दो मैग्नेट के बीच में कोई सेमीकंडक्टर्स को मूव कराते हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल करंट ऑब्टेन्ड होती है. तो यहाँ पे हम देखें कि देयर आर कैथोड वॉल, वन इज़ द एनोड वॉल. एक मैग्नेट को हम कैथोड वॉल मान रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल. एक को एनोड वॉल मान रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल. और वर्किंग फ्लूइड ऑफ द प्लाज्मा, यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड हो रही है जो कि दोनों कैथोड और एनोड के बीच में फ्लो कर रहा है, दैट इज़ द प्लाज्मा. सो वी नो दैट द प्लाज्मा हैव एन हाई इलेक्ट्रिकल flux density, so we use the working fluid as a plasma. By the movement passing through the plasma gas in between the two anode and cathode, then we obtain the EMF. So by obtaining the EMF, that causes the electricity, or we can say that current is to be obtained. Now this is the Lorentz force on the charge partial vector. अगर हम इसको देखें कि F is equal to Q V into B, where F is the force, Q is an EMF, V is the velocity and V is the magnetic field. So where यहाँ पे जो टर्म्स हैं F is equal to Q V B, सारे के सारे टर्म्स लिखे हुए हैं क्या है. तो अगर परपेंडिकुलर जो है एक्स वाई जेड 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हम बात करें, फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है, तो करंट हमें नॉर्मल टू द प्लेन ऑब्टेन होगी. नाउ कंपैरिजन बिटवीन ए टर्बो जनरेटर एंड द MHD. बेसिकली जो टर्बो जनरेटर है, जैसे कि फैंस लगा हुआ है, या हम टर्बो जेट इंजन की बात करते हैं या टर्बो प्रॉप इंजन की बात करते हैं, तो जैसे ही हमको एग्जॉस्ट गैसेस मिलती हैं, जब भी हम देखते हैं कि फ्यूल बर्न हुआ वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस मिली, तो जितना तेज़ से एग्जॉस्ट गैसेस मिलेगी उतनी ही तेज़ी से हमारा आगे की ओर मूव करेगा प्लेन. तो टर्बो जेट जनरेटर, हॉट वेपर ऑफ गैसेस मूविंग कंडक्टर फॉर्मिंग कॉइल, नॉर्थ और साउथ के बीच में हम एक प्लाज्मा या कंडक्टर रख रहे हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है. इन द MHD जनरेटर, सोर्स ऑफ हॉट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग गैसेस N and S, two poles of the magnet, electrode is to be there. So and when the motion of the gases between N and S, plasma gases, then we obtain the electricity. Electromotive force EMF is to be obtained, and by EMF we obtain the electricity. Types of MHD system: open cycle system, closed cycle system. Closed cycle system is further divided into two: seeded inert gas system and liquid metal gas system. This is the basic cycle of the open cycle MHD system. ओपन साइकिल MHD सिस्टम का ये लेआउट है, ये वर्क कैसे करता है. इन द स्टार्टिंग दैट द फ्यूल सच एज द कोल, ऑयल दैट यूज इन द कंबस्टर एंड hot air goes inside the combustor. Nozzle, the working of the nozzle is to enhance the velocity of the gases which comes from the combustion chamber. And then the two magnets, one is anode, another one is the cathode. Then electrode is to be there, and this is the basic working principle of the MHD ki when the two magnets and conductor is moved inside this, then an EMF is to be generated. So while the hot gases
that comes from the combustor and when passes through the nozzle, so intensity of the gases is too high. So when high intensity of the gases passes through the magnet, then we obtain the EMF, and by converting the DC supply we convert into in the form of AC. Rest gases goes to the air preheater, where in air preheater air moves on and air preheat and hot air goes to the combustion. Next process is that hot gases further goes forward, that is the heat recovery. Heat recovery means जो भी हमारी gases हैं, there are some nitrogen, hydrogen sulfide, sulfur gases is to be there, so it is to be stacked and out there by the movement of the gases in the surrounding, and rest that again goes to the seed, makeup seed, and goes through the nozzle. So this is the basic working of open cycle MHD system. Now come to the hybrid MHD system. This is the combination of open cycle MHD and closed cycle MHD. तो जो वर्किंग फ्लूइड है क्लोज साइकिल MHD को, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ब्राइन, दैट फ्यूल अगेन द वर्किंग ऑफ द हाइब्रिड MHD सिस्टम, that the fuel goes into the combustor from the hot gases ionized and it passes through the nozzle. That when the gases is passing through the nozzle, its velocity is very huge, and by this when it passes through the magnetic and the electrode is to be there, then an EMF is to be generated. DC supply by help of the inverter we convert into the form of the AC power. The hot gases goes in the air preheater, air is to be attached, and then हॉट एयर अगेन गोज़ टू द कम्बस्टर. तो ये तो अभी हमने ओपन साइकिल MHD जो वर्किंग हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा, लेकिन इसके आगे हम देख रहे हैं कि जो एयर प्री हीटर हो रहा है उसको हम स्टीम जनरेटर के थ्रू भेज रहे हैं. स्टीम जनरेटर की जो वर्किंग होती है कि जो स्टीम है वो टरबाइन के ब्लेड पे गई, मूव्स किया, तो सारी की सारी स्टीम जो है वो ब्लेड पे तो पास होगी नहीं, कुछ स्टीम जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगी, तो उसको हम कंडेंस करके ठंडा करेंगे और फिर अगेन हम इस चीज़ को फ्लो करेंगे जिससे कि थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो. तो हीट रिकवरी यूनिट, देयर आर सम गैसेस, जो भी गैसेस हमें जनरेट होती है ड्यू टू द बर्निंग और ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, देन इट goes into the environment. Now this is the closed cycle MHD system. Closed cycle MHD generator using liquid metal as a working fluid. So basically यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे तो हमने प्लाज्मा और गैस का यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे that is the liquid metal for as a working fluid. We know that there are some gases, the boiling point of the ammonia liquid that are very low, it boils up to the -5 degree centigrade. So here that how the working phenomena of the closed cycle MHD system, that the MHD generator where also the magnet is to be there and the process goes according to the reactor by which the brown solution is to be there, it passes through the nozzle separate the low velocity of the fluid and then gases is to passes through the MHD generator and we obtain the current. So this here one is the heat exchanger, another one is the condenser, and the potassium liquid is to be used as a low medium brine solution by which we obtain through the heat exchanger, because the working temperature of the potassium liquid is low as compared to the open cycle MHD system. So this is the basic principle of the closed cycle MHD system. Now the difference between open cycle MHD and closed cycle MHD. ओपन साइकिल MHD क्या है कि वर्किंग फ्लूइड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू ए स्टैक. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में स्टैक के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है. क्लोज सिस्टम जो है वर्किंग फ्लूइड इज़ रिसीव्ड टू द हीट सोर्सेज एंड दस इज़ यूज्ड अगेन. सेकेंड जो इसका है
ऑपरेशन ऑफ MHD जनरेटर इज डन डायरेक्टली ऑन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। क्लोज साइकिल सिस्टम में है हीलियम और आर्गन विथ सीजियम सीडिंग। यहाँ पे हीलियम और आर्गन गैस का यूज़ हम करते हैं विथ सीजियम सीडिंग एज ए वर्किंग फ्लूइड। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट of the open cycle system, that is 2300 degree C to 2700 degree C। closed system में temperature जो है it is up to 530 degree C। open system more developed and the closed system is less developed। now need for the future work, the MHD channel operates on external condition of temperature, magnetic and electrical field। so numerous technological advancement are needed prior to the commercialization of the MHD system। search is in for better insulator and electrode material which can withstand the electrical, thermal, mechanical and thermochemical stresses and corrosion। there are some form of the corrosion, so the liquid that attached to the wall of the surface, so there are better insulator and electrode is to be there। advantage of MHD system, the conversion of efficiency is up to 50%, less fuel consumption, large amount of pollution free power generated, ability to reach full power level as soon as started, plant size is considerably smaller than conventional fossil fuel plant, less overall generation cost, no moving part, so more reliable। the disadvantage of the MHD system, suffers from reverse flow short circuit of electrons through the conducting fluid around the end of the magnetic field, need very large magnets and this is a major expense, high friction and heat transfer losses, high operating temperature, coal used as a fuel poses problem of molten ash which may short circuit the electrodes, hence oil or natural gas are much better than fuels for MHD। restriction on use of fuels make the operation more expensive। जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है MHD सिस्टम का, पहली चीज़ तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, फ्रिक्शंस जो हैं हीट ट्रांसफ़र लॉसेस ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर ऑब्टेन होता है अप टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कोल है उससे जो एशेस बनती हैं वो शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जिसके थ्रू अगर हमें इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है तो ऑयल और नेचुरल गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द MHD सिस्टम। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द MHD, दैट इज़ पावर जनरेशन इन स्पेस क्राफ्ट, हाइपरसोनिक विंड टनल एक्सपेरिमेंट एंड डिफेंस एप्लीकेशन। जनरली ऐसी जगह जहाँ पे हम पावर का जनरेशन ईज़िली नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम विंड टनल की बात करें या सी लेवल पे हम देखें कि जो हमारी शिप्स हैं वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि पानी के अंदर हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो स्पेस क्राफ्ट में, मिसाइल्स में हम अगर कोई रिसर्च करते हैं, कोई मिसाइल से उस स्पेस में भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट, तो वहाँ पे हम MHD के थ्रू पावर का जनरेशन कर सकते हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल, जहाँ की विंड की टनल है बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 किलोमीटर की टनल है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं कर सकते हैं, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सो वी यूज़ द MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एंड द डिफेंस एप्लीकेशंस। The conclusion, the final conclusion that comes while study the magneto-hydrodynamics, which is the part of the non-conventional energy resources, is the MHD power generation is in advanced stage today and closer to commercial utilization. Significant progress has been made in development of all critical components and subsystem technologies. Coal burning, MHD, combined steam power plant promises significant economic and environmental advantage compared to the other coal burning power generation technologies. It will not be long, therefore the technological problem of MHD system will overcome and MHD system would transfer itself from non-conventional to conventional energy sources. Okay, thank you.